हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई फोकस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है और उन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब कुछ बोर्ड एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से समझाया गया है। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है तो इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे दूध का खट्टा होना, खाना पकना, लोहे को जंग लगना, ये केमिकल चेंजेस हैं। ये डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जहां एक सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है। जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम में जलाते हैं तो हमें एक चमकदार सफेद फ्लेम दिखती है और एक सफेद पाउडर बनता है। 2 mg प्लस O2 2 MgO देता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि मैग्नीशियम अपनी सतह पर एक पतली ऑक्साइड लेयर बना लेता है जो रिएक्शन रोक सकती है, इसलिए इसे साफ करना जरूरी है। केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ खास बदलाव होते हैं, इन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। गैस रिलीज जैसे सिरका प्लस बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कलर चेंज जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट एक हरा सॉल्यूशन बनाता है। हीट या लाइट जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी हीट छोड़ता है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट देता है जो एक सफेद सॉलिड है। स्टेट चेंज जैसे सॉलिड से गैस या लिक्विड से सॉलिड और ऐसे ही। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक बढ़िया याद रखने का तरीका है, बस जीसीटीपी याद रखना। इसका मतलब है गैस, कलर, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेट। तो केमिकल रिएक्शंस लिखने के असल में दो तरीके हैं। पहला, हमारे पास वर्ड इक्वेशन है और दूसरा सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वर्ड इक्वेशन होगी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन देता है। अब अगर हम इसे केमिकल इक्वेशन के तौर पर लिखते हैं तो यह ऐसा दिखता है, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 देता है। मास के कंजर्वेशन के नियम को पूरा करने के लिए इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी है। किसी भी रिएक्शन में दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए, न ज्यादा न कम। अनबैलेंस्ड Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 देता है। स्टेप 1 फी राइट हैंड साइड पर 3 एटम्स के बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर 3 फी जोड़ें। स्टेप 2 O राइट हैंड साइड पर 4 एटम्स के बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर 4 H2O का इस्तेमाल करें। स्टेप 3 H लेफ्ट हैंड साइड पर 4 एटम्स के बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड पर 4 H2 जोड़ें। बैलेंस्ड इक्वेशन 3 फी प्लस 4 H2O Fe3O4 प्लस 4 H2 देता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2H2 प्लस O2 2 H2O देता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन C प्लस O2 कोलोराडो 2 देता है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन 4Al प्लस 3O2 2Al2O3 देता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 देता है। क्वेश्चन 1, केमिकल रिएक्शन क्या है? जब रिएक्टेंट्स मिलकर नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। क्वेश्चन 2, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो आप क्या देखते हैं? एक चमकदार सफेद फ्लेम और सफेद पाउडर का बनना जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन 3, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि नेचर में मास कंजर्व्ड रहता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बराबर होते हैं। तो यह पार्ट 1 था जहां हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और उन्हें कैसे बैलेंस करते हैं। अगले वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कवर करेंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सीबीएसई फोकस पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक फोकस्ड रहो, स्मार्ट रहो।